राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मार अकेडमी। ये है हमारा लेक्चर 4th, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का पार्ट 3 है। वैसे हम इसे बीटा लैक्टम की क्लासिफिकेशन में कंसिडर नहीं करते, पर पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो बीटा लैक्टम में थर्ड टॉपिक है वो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि बीटा लैक्टमेज क्या होता है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया ब्रेक ओपन बीटा लैक्टम रिंग, यानी कि जो हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि जो उसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम। एक पेनिसिलिनेज एंजाइम भी रिलीज करते हैं जो पेनिसिलिन को ब्रेक करता है, और एक बीटा लैक्टमेज एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियाज। यानी कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है जितने भी, उसके अंदर एक बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बीटा लैक्टम रिंग। इस रिंग को तोड़ देता है, यानी कि जो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इसके अंदर जितने भी ये रिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग, इसे ब्रेक डाउन कर देता है और जो एंटीबायोटिक है उसको इनएक्टिवेट कर देता है। और जो हमारी एंटीबायोटिक है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंटिन्यू रहता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता। इनएक्टिवेट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। अभी मैंने बताया कि अगर उसकी रिंग टूट जाएगी तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो कि एक्टिव फॉर्म में थी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, उस पर जब एक्ट करता है एंजाइम तो एक अननोन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है उसकी। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, these are the drugs that prevent enzyme to degrade beta lactam antibiotics। अब हमें इसे रोकना है, बीटा लैक्टमेज की एक्टिविटी को रोकना है, ताकि हमारा जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो अच्छे से काम कर पाए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाए। तो जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स यूज करते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, बीटा लैक्टम जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं। अब जब वो इनहिबिट कर देंगे तो जो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो एक्टिव फॉर्म में ही रहेगी, और जो वो एक्टिव फॉर्म में रहेगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगी और जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करेगी। दे डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ देयर ओन, बट कंबाइंड विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ब्रोकन डाउन बाय बीटा लैक्टमेज एंजाइम। यानी कि इनकी खुद की कोई एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी या एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती, तो हम इसे अकेले यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अकेले बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स को कभी भी हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं करते। इन्हें हमेशा हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन इनके साथ, ताकि जो हमारी पेनिसिलिन है वो जो मेन ड्रग है वो अच्छे से काम कर पाए, और उसका डिग्रेडेशन रोकने के लिए हम साथ में बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स देते हैं, ताकि बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है उसे डिग्रेड ना कर पाए। इसके एग्जांपल्स है क्लेवुलानिक एसिड एंड साल्बैक्टम सोडियम। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें भी वही बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर होता है। बीटा लैक्टम स्ट्रिंग दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लेवुलानिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें इस पोजिशन पे ऑक्सीजन होता है और इसमें ये सब्सटीट्यूशन जुड़ा हुआ होता है, और इस पोजीशन पे COOH। साल्बैक्टम सोडियम में बीटा लैक्टम रिंग होती है, इससे ये रिंग जुड़ी हुई होती है और इसके साथ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 मिथाइल और COONA। ये थोड़े थोड़े दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है पेनिसिलिन के, कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें याद रखने होंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो होते हैं उन्हें हम कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन के साथ। अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलेनेट इसका एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपने हमेशा सुना होगा अमोक्सिक्लेव, जैसे शॉर्ट में अमोक्सिक्लेव भी बोलते हैं कई लोग। अमोक्सिसिलिन यानी कि पेनिसिलिन का एग्जाम्पल है, पेनिसिलिन ड्रग है, और क्लेवुलेनेट इसका क्लेवुलानिक एसिड का सॉल्ट है। क्लेवुलानिक एसिड को हम पहले सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसकी और जो अदर प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि सॉल्युबिलिटी, उस पर कोई भी इफेक्ट ना हो। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन, साल्बैक्टम। एम्पिसिलिन भी पेनिसिलिन का एक एग्जाम्पल है। हमारी नेक्स्ट क्लास है मोनोबैक्टम। अब मोनोबैक्टम जो नाम है इसमें 2 वर्ड्स है, मोनो एंड बैक्टम। मोनो मतलब होता है सिंगल, एंड बैक्टम रिजेंबल करता है बीटा लैक्टम रिंग को। अब इसका मतलब क्या हुआ, मोनो मतलब एक और बैक्टम मतलब बीटा लैक्टम रिंग सिस्टम, यानी कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रिंग होती है, डेट इज बीटा लैक्टम। हमने अभी तक जितने भी कंपाउंड्स पढ़े उसमें बीटा लैक्टम के एडजेसेंट कोई ना कोई रिंग जुड़ी हुई थी, जैसे कि थायाजोलिडिन रिंग, डाइहाइड्रोथायाजीन, इसके अंदर सिर्फ एक ही रिंग सिस्टम होता है, वो होता है बीटा लैक्टम, और कोई भी अदर रिंग सिस्टम नहीं होता। जो भी सब्सटीट्यूशन हमारे जुड़े हुए होते हैं वो इसी से जुड़े हुए होते हैं। हमारी जो मेन रिंग है
वो है बीटा लैक्टम रिंग, आइसोलेटेड फ्रॉम क्रोमोबैक्टीरियम वायोलेसियम। इसका जो सोर्स है वो है क्रोमोबैक्टीरियम वायोलेसियम। स्पेसिफिकली टारगेट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ये एक्टिविटी स्पेसिफिक होता है, स्पेशली टारगेट करता है एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ओनली क्लिनिकली अवेलेबल मोनोबैक्टम इज एस्ट्रियोनाम, यानी कि मोनोबैक्टम्स के एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, पर क्लिनिकली यूज्ड जो ड्रग है वो है एस्ट्रियोनाम। एस्ट्रियोनाम हमारा ड्रग है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें एक ही बीटा लैक्टम रिंग है, ये बीटा लैक्टम रिंग है। इसकी इस पोजिशन पर CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इस पर SO3 इस N से जुड़ा हुआ होता है SO3H, यानी कि सल्फोनिक एसिड का ग्रुप। यहाँ पर होता है NH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O कीटोन नेसेसरी है इसके लिए एक्टिविटी के लिए। अब इस N से जुड़ा हुआ होता है ये स्ट्रक्चर, और जो इसके बीच में यहाँ पर आपने याद हो तो देखा था C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O था बाकी सारे स्ट्रक्चर में, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड N है, फिर उससे O ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे CH3 सब WH। पर ये थायोजोल है, थायोजोल से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर्स बनाकर प्रैक्टिस कर याद रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बस हम देख लो और याद हो जाए। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है IV या IM, यानी कि इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यूजेस अल्टरनेटिव फॉर पेशेंट्स विद पेनिसिलिन एलर्जी, यानी कि जिन भी पेशेंट्स को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है वो उनको हम एस्ट्रियोनाम ड्रग देते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTIs, यानी कि UTIs रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन, इनको ट्रीट करने के लिए भी यूज में आता है एस्ट्रियोनाम। ब्लड स्किन और एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी कि ब्लड में स्किन पे या एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको ट्रीट करता है एस्ट्रियोनाम। एडवर्स इफेक्ट्स सिवियर डायरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डायरिया कॉज करता है जिसमें वाटरी या फिर ब्लडी स्टूल भी आ सकता है। फीवर, स्टमक क्रैम्प्स, यानी कि पेट में ना क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है टिनिटस, ये एक अनकॉमन से साइड इफेक्ट है। टिनिटस होता है रिंगिंग ईयर, यानी कि कान में सीटी बजने जैसी आवाज़ आ सकती है। ये हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा एमिनोग्लाइकोसाइड्स। Thanks for watching. Subscribe for more such videos.